तो फ्रेंड्स अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी काफी आसान चैप्टर है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, काफी ध्यान से देखिए क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आए हुए दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। इससे कोई यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि यही लिखिए वही लिखिए, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन राइट x square 2x plus 3 is equal to 0, x square plus 4x plus 5 is equal to 0। कोई भी दो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नंबर आना चाहिए, बट यहाँ का जो नंबर है ये स्क्वायर ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए या उससे कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, एक नंबर जो है स्क्वायर वाला होना ही चाहिए, स्क्वायर वाला नंबर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अदरवाइज अगर आपने 3 लगा दिया ऊपर तो वो हो जाएगा क्यूबिक। ओके, तो हमें कौन सा लिखना है? क्वाड्रेटिक लिखना है दोस्तों, है ना? कितना आसान है ना। चलो आगे देखते हैं। अभी आगे कहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इसका मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है? 2 का है। दैट्स व्हाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन दिस इक्वेशन x इज ओनली द वेरिएबल विद द हाईएस्ट इंडेक्स 2। x जो है सबसे हाईएस्ट इंडेक्स वाला एक वेरिएबल ऐसा है जिसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है। दैट्स व्हाई द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए ये इक्वेशन जो है क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सबसे पहले इसको आप सही से बना लो। ओके, y का स्क्वायर इधर आएगा, 5y प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, माइनस 10 है, इधर आके हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो बचा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे y का जो है हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? वो y का हाईएस्ट इंडेक्स है 2, तो दैट्स व्हाई ये भी क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। है ना दोस्तों, आसान। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। और एक एग्जांपल में कुछ इस तरह से दिया है, y का स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको भी जो है हम लोग फॉर्म करके लेंगे। ओके, y का स्क्वायर 1/y प्लस 2 है, इसको भी यहाँ पे लो, माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 0। बट ये y नहीं चाहिए हमें, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे? बोथ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय y करेंगे। ओके, y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y का क्यूब बन जाएगा। ओके, 1/y मल्टीप्लाई बाय y 2y इज इक्वल टू 0। ओके, y कट, y का स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे बचा 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट इंडेक्स जो है यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। दैट्स व्हाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, दैट्स व्हाई मैं इधर लिख नहीं रहा हूं, आपको मैं स्क्रीनशॉट में वो दे दूंगा। इन द ऑर्किड ऑफ मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। मधुसूदन राव का एक जो है ऑर्किड है जिसके अंदर 150 जो है ऑरेंज के पेड़ हैं। ओके, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 4 मोर देन द ईच कॉलम। कॉलम में जितने पेड़ लगे हैं, ओके, कॉलम किसको बोलते हैं? ये जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रोज। ओके, याद रखना। तो ये कॉलम में जितने हैं उससे रो में 5 जो है ज्यादा है, 5 जो है ज्यादा है देन इट इन द each in column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following chart. चार्ट भी दिया है और फाइंड क्या करना है आपको कि यहाँ पे कितने पेड़ हैं, रोज में कितने हैं, कॉलम में कितने हैं। तो सबसे पहले उसने जो कंडीशन दिया है, अपने को तो नहीं पता कि वो कौन से कॉलम में कितने ट्रीज हैं। लेट इन अ कॉलम, in a column number of trees be x, hence then in rows में कितने हैं? 5 ज्यादा है, x plus 5,
टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो कितने हैं? 150 उसने बताया। तो इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? कॉलम और रोज का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन, तब जाके ये नंबर आएगा 150। जैसे कि समझो यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, इसमें 5 लोग खड़े हैं, तो हम लोग सबको नहीं गिनते बैठते, हम लोग क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो पता चलेगा कि पूरे इसमें कितने हैं? 150 है। ये फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसका करेंगे अभी मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 5, 5x, ओके। 150 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस में, ओके। 150 जो प्लस में था वो आ गया माइनस में। अब क्या देखते हैं हम लोग, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन आता हो 150 प्लस या माइनस करके आ जाए +5, यानी बीच वाला ये नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 15 टेंजा 150, और 15 में से 10 को अगर माइनस किया जाए तो वो हो जाएगा 5, ओके। इसलिए बड़े नंबर को प्लस का साइन, छोटे नंबर को माइनस का साइन, बिकॉज आंसर आपको किस में चाहिए? प्लस में चाहिए, ओके। नाउ यहाँ पे हम लोग उसको पुट करेंगे, पहला नंबर और आखिरी नंबर हम लोग एज इट इज लिखते हैं, x का स्क्वायर और -150 एज इट इज 0 का 0। इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड, 15 और 10 में, +15 है और -10 है। उसके बाद करते हैं हम लोग दो दो का एक ग्रुप, ओके। इसमें कॉमन फैक्टर है x का स्क्वायर है और उसको x से डिवाइड करना है, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे x। 15x को x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 15। इसमें कॉमन फैक्टर निकलेगा 10, ओके। नाउ 10 से गया, माइनस माइनस से गया और बचा यहाँ पे x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ओके। नाउ यहाँ पे माइनस माइनस सबसे पहले प्लस कर लो, और 150 डिवाइडेड बाय 10 इट मींस ये हो गया 15। ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया आपका, कॉमन ब्रैकेट एक ही बार लिखा जाता है, अनकॉमन ब्रैकेट, अनकॉमन जो पार्ट है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। एक बार 0 जो हम लोग किसके साथ में देंगे? एक बार 0 इसके साथ में, और यहाँ पे लिखेंगे और x माइनस 10, अभी यहाँ पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, ओके। नाउ ये जो 15 प्लस में है यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस में, ये जो माइनस में है इधर जाके हो जाएगा ये प्लस में। अब प्लीज कोई भी नंबर हम लोग बोलेंगे क्या कितने पेड़ है वहां पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि -5 पेड़ है, नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा? वहां पे 10 पेड़ है, प्लस में ही वो नंबर आएगा। हेंस x is number of trees cannot be in negative, hence x minus 15 is not acceptable, hence x is equal to 10 is the number of trees in कहां पे? कॉलम में दे रोज। hence in रोज में कितने आएंगे? x plus 5, it means 10 plus 5 15, टोटल आएगा इसका कितना? 15। कॉलम में आ गए 10 और रोज में आ गए 15, 15 10 जा 150, इट मींस आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं फॉर्मूला मेथड, ओके। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, x का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमें निकालना होता है b² माइनस 4ac। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे b² माइनस 4ac। सबसे पहले तो a की वैल्यू कितनी है वो लिखिए, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 5। b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस का 4 सेम एज इट इज, ये a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 5। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ओके। 4 5 जा 20, माइनस का साइन आना चाहिए, मैंने इज इक्वल टू दिया था, माइनस आना चाहिए यहाँ पे। 36 माइनस 20 कितना हो गया? 16। इट मींस b² माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई है कितनी हमें? 16। अब लिखते हैं फॉर्मूला, x का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला -b प्लस माइनस
स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों अब वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, माइनस जो फॉर्मूला में वो लिखा हम लोग ने प्लस माइनस, इसकी वैल्यू तो हम लोग ने निकाला है ऑलरेडी, कितनी निकली है वैल्यू, ये 16 है, उसको लिख दो यहाँ पे 16, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 1 है। ओके दोस्तों, नाउ माइनस 6 का माइनस 6 प्लस माइनस का प्लस माइनस, 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4 और 2 1 जा 2। ओके, नाउ माइनस 6 का माइनस 6 एक बार प्लस में रखो 4 डिवाइडेड बाय 2 है वो एज इट इज लिखो, और करो माइनस 6 एक बार प्लस में दिया, अभी एक बार माइनस में, ओके डिवाइडेड बाय 2। 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 बचा, माइनस आएगा क्योंकि बिगर नंबर का साइन। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस बिकम प्लस डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इट मींस माइनस 1 आ गया, 2 1 जा 2 5 जा, इट मींस माइनस 5 आंसर आ गया आपका। ये है फॉर्मूला मेथड। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि अब क्या फाइंड करो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट्स। ओके, सबसे पहले रूट्स जो है वो आप समझ लो कैसे होते हैं रूट्स। 3 टाइप के रूट्स होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 यानी प्लस में जो भी अगर आती है, जीरो छोड़कर, जीरो से ज्यादा यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से आती है तो वो होता है रियल एंड अनइक्वल। ओके, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस में आती है तो वो होगा नॉन रियल, और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो आता है तो वो होता है रियल एंड इक्वल। ये 3 चीज आप ध्यान में बैठा लो, नेचर ऑफ रूट्स कहलाता है ये। ओके, नेचर ऑफ रूट्स आप ध्यान में रख दो, प्लस में आएगा रियल एंड इक्वल, माइनस में आएगा नॉन रियल, जीरो आएगा रियल एंड इक्वल। ओके दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट अलग है, डिटरमिनेंट्स अलग है। डिटरमिनेंट्स जो है फर्स्ट चैप्टर में था, अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट्स है, ध्यान रखो। डिस्क्रिमिनेंट्स यानी और दूसरा कुछ नहीं, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b का स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है, a b c की वैल्यू, तो सबसे पहले वही लिखेंगे हम लोग भी यहाँ पे। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 4। ओके, ये जो एक साइन डेल्टा का होता है, और यहाँ पे लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सिर्फ डिटरमिनेंट्स फाइंड करो, सिर्फ जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो तो वहां पे सिर्फ आपको ये डेल्टा और ये फॉर्मूला सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे नेचर बोला है तो उसके आगे के एक स्टेप और है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। ओके, वापस माइनस है, 4 है, 4 के बाद है a यानी 1, c यानी है यहाँ पे 4। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 में से 16 गया 0, इट मींस डिस्क्रिमिनेंट कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो नेचर क्या हो गया इसका, 0 है, इट मींस रियल एंड इक्वल। डेल्टा की वैल्यू 0 है, हेंस द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप 8 से करते आए हो, 8 में भी था, 9 में भी था, अभी भी है, थोड़ा एक दो स्टेप ज्यादा है ना, काफी आसान है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लास्ट नंबर देखना होता है। लास्ट नंबर कितना है यहाँ पे 54, मल्टीप्लिकेशन आए 50 और प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए -15। ऐसे वो कौन से दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 54 आता है और प्लस या माइनस करने के बाद आना चाहिए वो 15, तो वो कौन सा नंबर है, 9 6 54। ओके, माइनस आना चाहिए, इट मींस ये दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, बट साइन तो आएगा माइनस का ही। ओके दोस्तों, ये तो मालूम पड़ गया कि वो कौन से दो नंबर हैं। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेना है, उसके बाद जो है पहला नंबर और आखिरी नंबर एज इट इज लिख दो, x का स्क्वायर प्लस 54। काफी आसान में तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। ओके, बीच वाला जो नंबर है इसको दो पार्ट में लिख दो, कौन सा, -9 और -6। -9 को लिखा हम लोग ने, -6 को लिखा, इसके साथ में जो भी अल्फाबेट है यहाँ पे x है तो x लिख दो, ये हो गया काम आपका। नाउ
अब जो है दो दो का एक ग्रुप बनाएंगे, इन दो दो के ग्रुप में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, उसको जो है कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है x, तो x हम लोग ने बाहर निकाला, x का स्क्वायर है, इट मींस x कितने बार है यहाँ पे, 2 बार है। ओके, जो कॉमन फैक्टर है उसी से हम लोग इसको डिवाइड भी करते हैं। ओके, ये x के साथ ये x गया, बचा सिर्फ यहाँ पर x। ओके, -9x है, -9x को x से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर, बचा सिर्फ -9। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, बट 6 के टेबल में 54 आता है, दैट्स व्हाई -6 इज द कॉमन फैक्टर। ओके, -6x को -6 से अगर डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये 6 और 6 कट हो गया, बचा यहाँ पे x। ओके, 54 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए, 6 9 जा 54, प्लस माइनस माइनस और 0 का 0। अब यहाँ पे देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया, कॉमन ब्रैकेट को एक ही बार लिखना है, जो अनकॉमन पार्ट है यहाँ पे इसको जो है सेकंड ब्रैकेट में लिखना है, और 0 का 0, एक बार 0 जो है इसको देना है, और यहाँ पे और लिखना है, और एक बार 0 जो है इसके साथ में 0 लिखना है। ओके, x का x -9 है, इधर आके हो जाएगा ये +9, और -6 है, इधर आके हो जाएगा ये +6। हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो अब देखते हैं फैक्टराइजेशन का और एक एग्जांपल। ओके, पहले वाले एग्जांपल में कुछ अलग था, ये वाले एग्जांपल में कुछ अलग है। वो क्या अलग है वो देखते हैं। पहले वाले एग्जांपल में यहाँ x के साथ में कोई भी नंबर नहीं था, बट यहाँ पे y के साथ में एक नंबर है। ओके, ये नंबर है 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नंबर अगर इसके पहले अगर स्क्वायर के साथ में कोई नंबर आता है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इट मींस 13 2 सा कितना होता है आपका 26। अब मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 26, और प्लस या माइनस करके आना चाहिए +27। ऐसा कौन सा नंबर है, काफी आसान है, 26 1 जा 26, और प्लस में 27 चाहिए, इट मींस दोनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का साइन देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन वापस एक बार लिख दिए, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोग लिखने वाले हैं पहला वाला नंबर और आखिरी वाला नंबर जो है सेम लिखने वाले हैं। पहला नंबर हम लोग ने सेम लिखा, आखिरी वाला नंबर भी हम लोग ने सेम लिखा। अब ये नंबर को दो पार्ट में 26 + 1 में करने वाले हैं, 26 + 1, इसके साथ में y है तो y यहाँ पे किया हम लोग ने। अब बनाया हम लोग ने दोनों का दो का एक ग्रुप। इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, y तो दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली y भी है, लेकिन इसके साथ में 2 भी कॉमन फैक्टर है, बिकॉज 2 से ये भी डिवाइड होता है, या तो ऐसे समझ लो 2 के टेबल में ये भी आता है, बट 10 नंबर पे नहीं 13 नंबर पे आता है, तो वो कॉमन फैक्टर 2y निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, 2y। अब यहाँ पे देखो 2y का स्क्वायर है, इट मींस 2 × y है, और डिवाइड किससे करना है, 2 × y से। 2 के साथ 2 कट, y के साथ y कट, बचेगा सिर्फ यहाँ पे y। ओके, नाउ 26y है, उसको 2 से 2y से डिवाइड करना है, y कट, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, इट मींस बचा यहाँ पे कितना 13। यहाँ पे कितना है 1y है। ओके, तो कॉमन फैक्टर क्या निकला यहाँ पे 1, बिकॉज 1 के टेबल में 13 भी आता है। 1 से किसी को भी डिवाइड करो सेम ही नंबर मिलता है ना दोस्तों। नाउ ये ब्रैकेट जो है कॉमन आ गया है, वो उसको हम लोग क्या करते हैं एक ही बार में लिखते हैं। जो अनकॉमन पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं, = 0। एक बार 0 जो है इसके साथ में और करेंगे, एक बार 0 जो है इसके साथ में देंगे। y प्लस में 13 है, इधर आके हो जाएगा माइनस में 13, 2y का 2y +1 है, यहाँ पे जाएगा -1, y का y -1, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, है ना आसान दोस्तों। तो दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x² - 7x + 5 = 0, कंपेयरिंग विद, यहां जो बोला है उसने वो सेम लाइन लिखो आप, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। एक ही वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इट मींस 1 है यहाँ पे, b जो है -7 और c जो है कितना है 5 है ना आसान। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2m² = 5m - 5।
ओके सबसे पहले इसको बना के लेंगे 2m का स्क्वायर 2m का स्क्वायर 5m प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में -5 है इधर आके हो जाएगा +5 और 0 का 0। वही लाइन लिखना है कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म क्या था वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको दोस्तों सही से लिखना है, मैं फास्ट फास्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके आपको लेकिन पूरा लिखना है कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म। ओके ax स्क्वायर और bx प्लस c से इसको कंपेयर करके। ओके अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है -5 है, c की वैल्यू कितनी है +5 है। ओके अब ये तीसरा भी देख लेंगे, तीसरा क्या दिया है y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। तो इसको बना के लेंगे y का स्क्वायर प्लस में है 7y इधर आके हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे c की वैल्यू कोई नहीं है तो आप मन से क्या दो यहाँ पे 0 दो और उसके बाद इज इक्वल टू 0। वही लाइन कंपेयरिंग दिस विद किसके साथ जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं इट मींस 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -7 और c की वैल्यू है 0। काफी आसान होता है दोस्तों, एक एक मार्क्स के लिए आता है, छोड़ना बिल्कुल नहीं इसको। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन जुलाई 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ओके क्या है क्वेश्चन में दिया है x की वैल्यू जो है 3 रहेगी तो फाइंड करना है k की वैल्यू कितनी है। ओके दोस्तों काफी आसान है, इक्वेशन सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि x की वैल्यू जो है 3 रहेगी और इक्वेशन है यहाँ पे kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या करेंगे हम लोग 3 लिखेंगे, x का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर, 10 का 10, x दिखा वहां पे 3 का 3 और 0 का 0। 3 का स्क्वायर कितना 9 तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, 3 के इधर ये लिखेंगे यहाँ पे 10 3 जा 30 और ये 3 का 3 और 0 का 0। ओके फिलहाल ये k को इसको इधर ऐसे रहने दो, ये माइनस और प्लस का पहले देखते हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस होता है 30 में से 3 गया कितना बचा 27 और 0 का 0। 9k का 9k 27 जो है माइनस में इधर आके हो जाएगा ये प्लस में। ओके तो नाउ क्या करेंगे k अपनी जगह पे रखेंगे 27 इधर, 9 जो मल्टीप्लिकेशन में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 9 बनता 9। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये जो वैल्यू दी हुई है इसका ये रूट है या नहीं है ये पता करना है दोस्तों। देखो काफी आसान है, इस साइड का जो होता है इज इक्वल टू के इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला वो कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले उसको लिखना है आपको x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके सबसे पहले आप क्या ले रहे हो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले रहे हो, x इज इक्वल टू 1 जहां पे आपको x की वैल्यू दिखेगी वहां पे आपको लिखना है 1, जहां पे x दिखा वहां पे लिखिए 1, जहां पे x दिखा वहां पे लिखिए 1 और 5 का 5। ओके 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5 का माइनस 5, 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 में से 5 गया 0, यानी राइट हैंड साइड का भी 0 है, आंसर भी 0 आ रहा है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस hence x is equal to 1 is the root of given quadratic equation। उसी तरह आप -1 का भी कर सकते हो दोस्तों, है ना फ्रेंड्स। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे देखो आगे हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक वैल्यू तो है ही नहीं। ओके सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। ओके ठीक है 3m का स्क्वायर यहाँ पे जो प्लस में है इधर आके हो जाएगा ये माइनस में, जो माइनस में है वो इधर आके हो जाएगा प्लस और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 0। 3m में से 2m गया बिकॉज दोनों भी स्क्वायर वाले नंबर है तो बचा सिर्फ 1m का स्क्वायर, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे जो है सिर्फ m वाला नंबर नहीं है ना, जैसे कि यहाँ पे x वाला है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे आपको 0 लिखना है। उसने कुछ दिया हुआ जब नहीं है, b नंबर वाला दिया नहीं है तो दैट्स व्हाई आप क्या करोगे यहाँ पे 0 लिखोगे और वहां पे m दोगे, ये लिखना बहुत ही जरूरी है और 0 का 0। दैट्स व्हाई अब यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0, c की वैल्यू है आपकी 9 दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अलजेब्रा के अंदर मैथ्स में जो है प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका आंसर भी सही है लेकिन आपने प्लस के बजाय वहां पे माइनस लिखा या माइनस के जगह पे प्लस लिखा
तो आंसर रॉन्ग कंसिडर किया जाता है दोस्तों। ओके, तो यहां पे आप समझ लीजिए कि साइन किस तरह से यूज होता है, ये काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज आएगा, बट यहाँ पे माइनस है। अब ये ब्रैकेट जब खुलेगा, ये वाला नंबर यहाँ से क्या होगा, जो प्लस में है वो बाहर आएगा तो माइनस, जो बाहर ये माइनस में है जो बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस। समझ लो यहाँ पे 1 है, 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 3 सा 3, माइनस में 1 3 है, प्लस में माइनस प्लस माइनस। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय x, x होता है, बस माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से आप ध्यान रखना इसके ऊपर। ओके, 5x का 5x, ये x जो है आपका प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस में, माइनस 3 है, इधर आके हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा यानी 0, x का स्क्वायर, 5x और x 5 में से 1 गया यानी कितना बचा, 4x बचा। ओके, और प्लस 3 का प्लस 3 और 0 का 0, इट मींस ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर को शुरुआत नहीं करना, हर क्वेश्चन जो है सबसे पहले लिखना है आपको। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वो, ओके, उसको पहले लिखना है, उसके बाद ही वो सॉल्व करना है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर जो भी हम लोग ने सॉल्व किए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना ही है। ओके, नाउ a की वैल्यू, a के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। ओके दोस्तों, काफी आसान है, अलजेब्रा काफी आसान है, ज्योमेट्री इससे भी ज्यादा आसान है ना। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का और एक क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a माइनस बी स्क्वायर का। ये इस फॉर्म में दिया है, सपोज ये जो x है आपका कौन सा है, a है, और ये जो है b जो है आपका 1 है, और इसको आपको लिखना है इस तरह से। ओके, a का स्क्वायर यानी यहाँ पे आपका x है वो a, x का स्क्वायर माइनस 2, a मींस आपका x है वापस, b मींस आपका है यहाँ पे 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। बाकी ये एज इट इज, फिलहाल इसको यहीं पे रख दो। ओके, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 ही आएगा, और x का x, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। अब ये जो 2x प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, 3 जो प्लस में है इधर आके हो जाएगा, सॉरी ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, x का स्क्वायर, ओके, अब ये प्लस 1 माइनस 3 में से 1 गया, 2 बचा, बड़ा नंबर माइनस में है, दैट्स व्हाई इधर माइनस। अब ये देखते हैं x का, ये माइनस 2 है, ये भी माइनस 2 है, माइनस माइनस बिकम प्लस, बट साइन तो आएगा माइनस का ही। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो कितना बचा, 0 बचा। अब a की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू आएगी -2। वेरी सिंपल। अब दोस्तों देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है आगे, कि लिखने को कहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू बताना है। बहुत ही आसान नहीं है, सबसे पहले आना चाहिए कौन सा नंबर, स्क्वायर वाला नंबर आना चाहिए, तो वो वाला लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो माइनस में इधर आके हो जाएगा ये प्लस में। ओके, उसके बाद सिर्फ x के साथ वाला, अब यहाँ पे x नहीं है बल्कि y है, यहाँ पे ये प्लस में है ऑलरेडी, तो इसको प्लस में ही रखेंगे हम लोग। ओके, फिर उसके बाद c यानी कोई भी एक नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो नंबर हम लोग इधर ले लेंगे, ये जो प्लस में था इधर जाके हो गया माइनस में। a की वैल्यू यानी स्क्वायर वाले 7 की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है -10 है। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू बराबर देख के लिखना, जो प्लस है वो प्लस में ही आएगा, जो माइनस है वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे का इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे दिया है m + 2 m - 5 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, चलो देखते हैं। m × m क्या होता है, m का स्क्वायर होता है, m × -5 कितना हो जाएगा -5m। 2 × m 2m दोनों भी प्लस में है, दैट्स व्हाई इधर आएगा प्लस में। ओके, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। 2 5 10, बट ये प्लस ये माइनस, दैट्स व्हाई इधर आ जाएगा माइनस। ओके, m का स्क्वायर एज इट इज। अब ये m और ये m प्लस में है और माइनस में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 बचा, माइनस का साइन आएगा बिकॉज बड़ा नंबर जो है माइनस में है, दैट्स व्हाई। ओके, और ये 0 का 0। मैक्सिमम इंडेक्स कितना आ गया है यहाँ पे, मैक्सिमम इंडेक्स आ गया है 2, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखना है यहाँ पे कि m का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, दैट्स व्हाई इट इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 2। ये वाला x नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय x। ओके, तो x को x से मल्टीप्लाई, 1/x को भी x से मल्टीप्लाई, माइनस 2 को भी x से मल्टीप्लाई। ओके, x इंटू एक्स, x का स्क्वायर, x कट, बचा सिर्फ 1 यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, x का स्क्वायर माइनस 2 है, इधर आके हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम इंडेक्स जो कितना है, यहाँ पे 2 है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है y का स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ऐसे पूछा है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे हम लोग। y का स्क्वायर 1/y प्लस में है 2, इधर ले लो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 0। अब ये y नीचे वाला नहीं चाहिए तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय y को, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y का क्यूब बन जाएगा, स्क्वायर जो था वो क्या हो जाएगा, क्यूब, और 1/y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0। इसके साथ y लिखने की जरूरत नहीं है। y कट, y का क्यूब प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। y के क्यूब के बाद माइनस 2 आना चाहिए, माइनस 2y इधर ले लेंगे। ओके, प्लस 1 यहाँ पे और 0। y का क्यूब है, हाईएस्ट इंडेक्स कितना है यहाँ पे, 3 है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या होना जरूरी है, स्क्वायर होना जरूरी है दोस्तों। आ गया समझ में आपको।